ये वीडियो तुम्हारे दिमाग का टेस्ट देखना है कौन किसे कंट्रोल करता है, तुम अपने दिमाग को या वो तुम्हें। बोरिंग लगे तो समझो खेल शुरू हो चुका है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग सब जानते हुए भी नहीं बदलते? जवाब यही है, बस देखने की हिम्मत रखो। जिंदगी तुम्हें उसी दिन कुचलना शुरू कर देती है जिस दिन तुमने ये मान लिया कि अच्छा इंसान बनना ही काफी है। अगर तुम्हें लगता है कि नेक दिल, ईमानदार और मददगार बनकर तुम इस खेल में जीत जाओगे तो माफ करना, तुम अब तक सिर्फ परियों की कहानी सुन रहे थे। असल दुनिया में अच्छे लोग ट्रॉफी नहीं जीतते, उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। और खेल जीतते हैं वो जो मुस्कान के पीछे अपना दिमाग छुपाकर सही समय पर वार करना जानते हैं। इतनी बार तुम्हारे साथ हुआ है, तुमने सही किया, मेहनत की, किसी का हक नहीं छीना, फिर भी न पहचान मिली न इज्जत, बल्कि तुम्हें हल्के में लिया गया। सुन लो, ये दुनिया शराफत को सलाम नहीं करती, ये सिर्फ ताकत और चालाकी के आगे झुकती है। और अगर तुम्हें इस खेल में टिकना है तो तुम्हें माकियावेली का माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। आज से अच्छा इंसान बने रहना छोड़ो और वो इंसान बनो जिसके बारे में लोग कहते हैं उससे पंगा मत लेना। द फिलॉसफी पैथ, यहाँ सच गोलियों की तरह चलता है। सब्सक्राइब करो वरना सुनने का हक भी खो दोगे। माकियावेली ने एक ऐसी सच्चाई कही थी जिससे ज्यादातर लोग आंखें मूंद लेते हैं। इंसान की असली फितरत जो अंदर से स्वार्थी है, अस्थिर है और वक्त आने पर बेरहम हो जाती है। द प्रिंस में उसने साफ लिखा था, नैतिकता अगर चालाकी के बिना हो तो वो कमजोरी है, अच्छाई अगर रणनीति के बिना हो तो वो जाल है। अब खुद से पूछो, तुम कितनी बार इस जाल में फंसे हो? उन लोगों को याद करो जिन्होंने बड़ी बड़ी कामयाबियां पाई हैं। क्या वो सिर्फ अच्छे इरादों के भरोसे वहां पहुंचे? नहीं, वो वहां पहुंचे क्योंकि उन्होंने सीखा था खेल पर्दे के पीछे जीता जाता है, सामने नहीं। उनके लिए नैतिकता कोई रुकावट नहीं बल्कि एक हथियार थी जिसे दिखाना या छुपाना वक्त के हिसाब से तय होता था। यही फर्क है एक खिलाड़ी और एक मोहरे में। तुम्हारी असली समस्या ये नहीं कि तुम अच्छे हो, समस्या ये है कि तुम अपनी हिफाजत करना नहीं जानते। तुम मानकर चलते हो कि बाकी लोग भी उन्हीं नियमों से खेलते हैं जिनसे तुम खेल रहे हो। लेकिन सच ये है, ये दुनिया भेड़ियों से भरी है जो दोस्त का चेहरा लगाकर शिकारी बनते हैं और जब मौका आता है तो तुम्हें नोचने में एक पल नहीं लगाते। ऐसे लोग तुम्हारी मासूमियत को दूर से सूंघ लेते हैं और तुम्हें एक आसान शिकार मान लेते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता और खेल खत्म हो चुका होता है। यहीं पर माकियावेली तुम्हें एक रास्ता देता है, इंटेलिजेंट काइंडनेस, मतलब दयालु रहो लेकिन आंखें खुली रखकर। लोगों के नेचर को पढ़ना सीखो, उनकी नीयत को पहले ही पहचानो और ये जानो कब भरोसा करना है और कब सिर्फ मुस्कुराकर दूरी बना लेनी है। माकियावेली ने कहा था, लोगों को डराया जाना बेहतर है बजाय सिर्फ प्यार किए जाने के। लेकिन तुमने क्या चुना? प्यार, ताकि लोग तुम्हें अपनाएं, तुम्हें पसंद करें। और मिला क्या? ना इज्जत ना ताकत, बस ये कि लोग जानते हैं तुमसे जो चाहो ले सकते हो क्योंकि तुम कभी पलटकर वार नहीं करोगे। ताकत के बिना दयालुता सम्मान नहीं देती बल्कि तुम्हें दया का पात्र बना देती है। गलत मत समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा होना छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ अच्छा बनो लेकिन नादान मत बनो। दुनिया शरीफ लोगों को इनाम नहीं देती, इनाम होशियार लोगों को मिलता है। सच्ची नैतिकता सरेंडर करने से नहीं बल्कि नैतिकता और व्यावहारिकता के बीच बैलेंस बनाने से आती है। माकियावेली ने सिखाया था, छवि ही सब कुछ है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं कि तुम क्या हो बल्कि इस बारे में कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। अगर तुम कमजोर दिखोगे लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, अगर तुम ताकतवर दिखोगे लोग तुम्हें सम्मान देंगे। सोचो, कितनी बार तुमने अपनी बेइज्जती सह ली सिर्फ इसलिए कि किसी को खोने से डरते थे? कितनी बार चुप रहे और बाद में समझ आया कि चुप रहकर तुमने खोया ज्यादा, पाया कम। ये निर्दयी बनने की बात नहीं है, ये रणनीतिक बनने की बात है। असली खेल ये है कब कदम बढ़ाना है, कब बोलना है, कब पीछे हटना है और कब वार करना है। दयालुता एक ताकत है अगर इसे काबू में रखा जाए, वरना यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी गलती ये मानना है दुनिया दिल से अच्छाई की कद्र करती है। नहीं, दुनिया ताकत की कद्र करती है। दयालुता का सम्मान तभी होता है जब वो ताकत के साथ आती है। ताकत नहीं है तो तुम्हारी दयालुता का कोई मतलब नहीं। भीड़ में मासूम भेड़ मत बनो जब ये दुनिया भेड़ियों से भरी हो। असली नैतिकता आत्मसमर्पण नहीं है बल्कि बुद्धिमानी है। ये सिर्फ हालात के मुताबिक ढलने की बात नहीं बल्कि हालात को अपने मुताबिक मोड़ने की कला है। सोचो, तुम कब तक दुनिया को अपने ऊपर चलते दोगे? कब तक अपनी नादानी के शिकार बने रहोगे? अच्छा बनो लेकिन अच्छाई को ऐसे अपनाओ
कि उसका फायदा तुम्हें भी मिले। जरूरत पड़ने पर पर्दे के पीछे चलना सीखो। समझो कब मुस्कुराना है और कब दांत दिखाने हैं, क्योंकि ये दुनिया निष्पक्ष नहीं है। तुम इस खेल के नियम नहीं बदल सकते, लेकिन इन्हें सीख कर खेल सकते हो और फिर भी अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रह सकते हो। मैकियावेली ने द प्रिंस ये सिखाने के लिए नहीं लिखा था कि तुम बुरे बनो, बल्कि इसलिए लिखा था कि तुम जिंदा रहना सीखो। अब सवाल ये है, क्या तुम उसी भ्रम में जीते रहोगे कि सिर्फ अच्छाई काफी है, या असली बुद्धिमानी अपनाना शुरू करोगे? अब आता है एक सिद्धांत जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, परसेप्शन ऑफ पावर। सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं, तुम्हें ताकतवर दिखना भी आना चाहिए। सिर्फ बुद्धिमान होना काफी नहीं, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी दिखाना भी आना चाहिए। इस दुनिया में हकीकत से ज्यादा मायने रखते हैं लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने देखा है कि एक अयोग्य इंसान एक काबिल इंसान से आगे निकल जाता है? कितनी बार एक चालाक इंसान ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, जबकि मेहनती और ईमानदार इंसान वहीं अटका रह जाता है? ये संयोग नहीं है। लोग तुम्हारे अच्छे होने को अपनाते नहीं, बस दिखावा करते हैं कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन इज्जत वो हमेशा ताकतवर लोगों को मिलती है, जिनके पास पैसा और पावर है। और अगर तुम्हारे पास पावर नहीं भी है, लेकिन पावर का भ्रम पैदा कर सकते हो, लोग फिर भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैकियावेली ने इसे पूरी तरह समझा था। ये सिर्फ इस बारे में नहीं कि तुम क्या हो, बल्कि इस बारे में कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं। छवि ही सब कुछ है। एक असुरक्षित लीडर कभी आत्मविश्वास नहीं जगा सकता, चाहे वो कितना ही सक्षम क्यों न हो। एक कर्मचारी जो खुद को सामने लाना नहीं जानता कभी प्रमोशन नहीं पाएगा, चाहे वो सबसे काबिल हो। एक पुरुष या स्त्री जो अपनी वैल्यू कायम नहीं कर सकता कभी आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता, चाहे उसके पास देने के लिए कितना भी हो। तो बताओ, क्या तुम वही इंसान बने रहना चाहते हो जिसे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, या फिर वो शख्स जो अपने फायदे के लिए दूसरों को आसानी से कंट्रोल करना जानता है? क्योंकि बिना रणनीति की अच्छाई सिर्फ खुद को नष्ट करने का तरीका है। ये दुनिया तुम्हारे लिए अपने नियम नहीं बदलेगी। तुम्हें वो नियम सीखने होंगे जो असल में काम करते हैं, न कि वो जो तुम्हें सिखाए गए हैं। और अगर तुमने ये सही तरीके से किया तो पहली बार तुम इस सिस्टम के शिकार बनने के बजाय उन्हीं में शामिल हो जाओगे जो इसे कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर लोग बार बार एक ही गलती करते हैं, वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्सा, निराशा, आवेग, ये सब उन्हें दूसरों के हाथ की कठपुतली बना देता है। मैकियावेली ने कहा था, सच्ची शक्ति उसी के पास होती है जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है और सामने वाले को अपने दायरे में रखता है, न कि खुद उसके जाल में फंस जाए। जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता, वो किसी भी चालाक इंसान के लिए आसान शिकार है। तो अब सवाल है, क्या तुम इसे सुनकर भूल जाओगे या इसे अपनी जिंदगी में लागू करोगे? अगर लोगों को कंट्रोल करना है तो कुछ स्टेप अपनाओ। स्टेप 1, बातचीत में रहस्य जोड़ो। जिस इंसान में मिस्ट्री होती है, लोग उसे आसानी से नहीं समझ पाते और यही उसे कंट्रोल की पोजीशन में रखता है। स्टेप 2, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आदत छोड़ो। कम बोलने वाले के पास ताकत होती है। थॉमस शेल्बी को देखो, वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है लोग उसकी बातों में बंध जाते हैं। स्टेप 3, इमोशंस पर कंट्रोल रखो। कभी भी भावनाओं के वश में आकर रिएक्ट मत करो। आयानो कोजी कियोताका की तरह, जो पूरी तरह शांत रहकर खेल को अपने हाथ में रखता है। स्टेप 4, सही समय पर पीछे हटो। चुप रहकर देखो, समझो और फिर तय करो कब कदम बढ़ाना है और कब वार करना है। तुम्हें सिर्फ खेल का खिलाड़ी नहीं बनना है, तुम्हें वो बनना है जो खेल के नियम बनाता है।